अभिनव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जलते हुए अंगारे फेंक दिए हो। उसे अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा था। अभिनव ने अपने आप को संभाला और बोला, मैंने उनके लिए फूल नहीं खरीदे हैं। अभिनव की आवाज लड़खड़ा रही थी। अकरम ने कहा, चिंता मत करो, बैक सीट पर रखे हैं। मुझे पता था तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर अभिनव मुस्कुरा दिया। हालांकि अंदर ही अंदर उसका दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने कहा, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो। इससे पहले कि अभिनव इसके आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें भीग गई। वो सच में अकरम का एहसानमंद था। अगर अकरम नहीं बताता तो उसे भी कभी पता नहीं चलता कि आज उसकी मां की बरसी थी। अभिनव ने अपनी कोरों पर आए हुए आंसुओं को साफ किया और अकरम से पूछा, उन्हें किसने मारा था? यह सवाल सुनते ही अकरम ने गाड़ी को मोड़ा और बोला, उनकी डेथ नेचुरल थी, ऐसा सबको लगता था, सिवाय तुम्हारे पापा के। उन्हें शक तो था, फिर भी उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। फिर अभिनव ने अकरम से पूछा, क्यों? उनके ऐसा सोचने के पीछे कोई रीजन था? अकरम ने जवाब में हां में सिर हिलाया और बोला, जिस रात तुम्हारी मां की डेथ हुई थी, उस रात उनके घर में एक मेड गायब हो गई थी। इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें दुनिया के सामने लाने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि जिसने तुम्हारी मां को मारा उसकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़े। वो तुम्हें खोना नहीं चाहते थे और ना ही वो ये चाहते थे कि डॉक्टर तुम्हारी मां के गुजर जाने के बाद उनके शरीर के साथ चीर-फाड़ करें। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अकरम के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। न जाने क्यों अभिनव को ऐसा लग रहा था कि अकरम उससे कुछ छुपा रहा था। कुछ था उसके दिल में जो वो बाहर नहीं निकाल रहा था। ऐसा नहीं था कि वो तुम्हें कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने एक दिन चुना था और उसी दिन वो तुम्हें सबके सामने लाने वाले थे, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। ये कहते हुए अकरम की आवाज भारी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर उस दिन उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो। इस बीच अकरम की गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। वो पुरानी बातों में इतना खो गया था कि उसे सड़क का ध्यान ही नहीं रहा। अकरम ने गाड़ी संभाली और इसके बाद अभिनव और अकरम ने आपस में कोई बात नहीं की। कुछ देर के बाद अकरम की गाड़ी एक वीरान से शमशान घर के पास आकर रुकी। उस शमशान के पास एक छोटा सा बगीचा था। अकरम ने कहा, यही है वो समाधि। और इतना कहकर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। अभिनव ने पहले उस बगीचे को देखा और उसके बाद वो भी गाड़ी से नीचे उतर गया। उसने नीचे उतरते ही अकरम से कहा, मेरे पिता की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। यह सुनते ही अकरम कंफ्यूज हो गया और अभिनव को देखने लगा। उसके माथे पर पड़ी शिकन को देखकर समझ आ रहा था कि वो हैरान था। अभिनव ने इस बात के बाद आगे कुछ नहीं कहा और बस आगे बढ़ने लगा। वो अब अकरम से नजर नहीं मिलाना चाहता था और ना ही इस मसले पर उससे कोई बात करना चाहता था। उसके सीनियर्स के पास चिंता करने के लिए पहले ही कारणों की कमी नहीं थी। वो जबरदस्ती अपनी तरफ से उनकी चिंता और बढ़ाना नहीं चाहता था। वैसे भी राणा मर चुका था। ऐसे में उसका काम सिर्फ जासूस का पता लगाकर उसके पिता के बचे साथियों की जिंदगी आसान करने का था। अब भले ही अभिनव इस बारे में बात ना करना चाहता हो, लेकिन ये बात अकरम के जहन में किसी कांटे की तरह अटक गई थी। उसने अभिनव से पूछा, कौन था वो? तुम जानते हो उसे? अकरम के हिसाब से तो संजय की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जब संजय खुद विद्या, जो कि अभिनव की मां थी, उसके पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुआ था, तो संजय के साथियों में से कोई भी संजय के शरीर के पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हो सकता था। अकरम की नजरें अपने सवाल का जवाब पाने के लिए अभिनव पर गड़ी हुई थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अभिनव ने झूठ बोला। उसे लगा कि इस वक्त झूठ बोलने से ज्यादा अच्छा वो और कुछ नहीं कर सकता था। वैसे भी सही वक्त आने पर वो अकरम और बाकी लोगों को सच से रूबरू करवाने ही वाला था। अकरम ने एक गहरी सांस ली और बोला, यही तो सरप्राइजिंग है। मैंने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा?
जिंदगी का दूसरा नाम ही सरप्राइज है अकरम। अब चले, माँ इंतजार कर रही होगी। और अभिनव आगे बढ़ने लगा। अभिनव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अकरम ने दोबारा पूछा। यह सवाल सुनते ही अभिनव सन्न रह गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।